हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। 13 डेज इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, जो फिंगरप्रिंट की हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे उसी का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ड्यूरिंग इन 1970s डॉक्टर हेनरी फॉल्स, द ब्रिटिश सर्जन सुप्रिटेंडेंट ऑफ टुजुकीजी हॉस्पिटल इन टोक्यो, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये ब्रिटिश सर्जन थे हेनरी फॉल्स, ठीक है, जापान की टोक्यो के, ठीक है। टुक अप द स्टडी ऑफ स्किन फॉरोर्स, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आफ्टर नोटिसिंग फिंगर मार्क्स ऑन द स्पेसिमेन ऑफ द फेरिस्टोरिक पोट्री, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, स्किन फैरोड्स को देखा था, नोटिस किया था फिंगर मार्क्स को स्पेसिमेन पर, देन उसके बाद में उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट है आपके गिलबर्ट थॉम्सन। तो जो आपके थॉम्सन थे वो 1882 में क्या किया था, वो यूएस में जियोलॉजिकल सर्वे इन न्यू मैक्सिको, कहाँ पर, न्यू मैक्सिको में जियोलॉजिकल सर्वे में थे। यूज्ड इन ओन थंब प्रिंट, उन्होंने अपना खुद का थंब प्रिंट को यूज़ किया था ऑन द डॉक्यूमेंट टू हेल्प प्रिवेंट फॉर्जरी, ताकि वो प्रिवेंट हो सके, फॉर्जरी से क्या सके, बच सके। दिस इज़ द फर्स्ट नो यूज़ ऑफ फिंगरप्रिंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने सबसे पहले, ये अच्छे से लाइन याद रखना कि यूएसए में से इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अपना थंब प्रिंट यूज़ किया था और वहाँ से इन्हें फॉर्जरी में हेल्प मिली थी, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके अल्फोंस बोर्टिलॉन। बोर्टिलॉन सिस्टम तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने अल्फोंस बोर्टिलॉन ने क्या करे थे, अल्फोंस बोर्टिलॉन ने बोर्टिलॉन सिस्टम जो था वो दिया था, ठीक है। अ क्लर्क इन अ प्रीफेक्चर ऑफ पुलिस ऑफ पेरिस, ठीक है, याद रखना है, फ्रेंच में थे ये, ठीक है। devised a system of classification known the anthropometry, देखो एंथ्रोपोमेट्री और द बर्टिलॉन सिस्टम यूजिंग द मेजरमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट्स के मेजरमेंट के बेसिस पर एंथ्रोपोमेट्री जो था वो आपका सिस्टम बना था, बर्टिलॉन सिस्टम जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें हम हेड की लेंथ, ठीक है, हेड विड्थ, लेंथ ऑफ द मिडिल फिंगर, लेंथ ऑफ द लेफ्ट फुट, लेंथ ऑफ द फोर आर्म, length of the elbow, tip of the middle finger. Bertillon also established the system of photographic faces, ठीक है, इन्होंने photographic faces का भी सिस्टम जो था वो क्या किया था, यहाँ पर वो लेकर के आए थे। देन उसके बाद आते हैं सर फ्रांसिस गैल्टिन। फ्रांसिस गैल्टिन को हम सभी जानते हैं, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एंड अ कजिन ऑफ चार्ल्स डार्विन। ये क्वेश्चन फैक्ट के पेपर में आया था, ठीक है, आई थिंक फैक्ट के नहीं, ये नेट के पेपर में ही आया था। हाँ, नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि आपके सर फ्रांसिस गैल्टिन जो थे वो किसी एक साइंटिस्ट से रिलेटेड है, तो उनका नाम क्या था, ठीक है। तो वो चार्ल्स डार्विन जो थे उनसे रिलेटेड है, उनके कजिन थे। बिंग हीज ऑब्जर्वेशन ऑन फिंगरप्रिंट एज अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन 1880s में ही इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी थी इनकी। सर फ्रांसिस गैल्टन पब्लिश हिज बुक, इन्होंने बुक भी लिखी, ये भी क्वेश्चन आता है, फिंगरप्रिंट्स 1982 में, ठीक है। एस्टैब्लिश द इंडिविजुअलिटी एंड परमानेंस ऑफ फिंगरप्रिंट। द बुक इंक्लूड द फर्स्ट पब्लिश क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ फिंगरप्रिंट, इन्होंने फर्स्ट पब्लिश्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था फिंगरप्रिंट का। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्ट ऑफ द इंजरी ऑफ डिसीज, फिंगरप्रिंट रिच अरेंजमेंट डू नॉट चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। हम सभी को पता है जो फिंगरप्रिंट्स हैं हमारे वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, लाइफ स्पैन जो है वो पूरे जो लाइफ टाइम जो फिंगरप्रिंट है वो वही रहते हैं, अगर आपको कोई इंजरी नहीं है, आपने कोई सर्जरी नहीं करवाई है तो, ठीक है। दैट उसके बाद सेकंड पॉइंट ये था उनका कि नो टू फिंगरप्रिंट्स आर एग्जैक्टली द सेम बिटवीन द आइडेंटिकल ट्विन, अगर आइडेंटिकल ट्विन्स भी हैं तो उनके भी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, कभी भी किसी के फिंगरप्रिंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये थी फ्रांसिस गैल्टन की ऑब्जर्वेशन। एक सेकेंड, एक पॉइंट और बचा, हाँ, द एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो इन कोलकाता, नाउ इन कलकत्ता, जो एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो था कोलकाता में, जो कलकत्ता में है, बिकम इन वर्ल्ड्स फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ठीक है, जो वर्ल्ड फिंगरप्रिंट ब्यूरो बना लेटर द ईयर क्वाजी अजीज हुक्काम हैक्वी और हेमचंद्र बोस जो थे वो वर्क करते थे कलकत्ता के एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो में बिफोर द बिकमिंग ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो,
ठीक है। ये फिंगरप्रिंट ब्यूरो बना, जिसके पहले ये हेमचंद्र बोस और जो हकीक थे वो वहाँ पे काम करते थे। ठीक है। देन हकीक एंड बोस जो थे वो 2 इंडियन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट थे। ठीक है। हकीक और जो बोस थे वो दोनों एक इंडियन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने क्या करा, प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ हेनरी सिस्टम में भी इन्होंने रोल प्ले किया। और फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन, नेम ऑफ देयर सुपरवाइजर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी के साथ में मिल करके। और फिर देन उसके बाद में हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसमें भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। प्राइमरी हैज़ बीन मैनुअल फिलिंग सिस्टम ऑफ द accessing paper fingerprinting card achieved files with the have not has been scanned और computerized। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हकीक थे और जो बोस थे वो दोनों ही इंडियन फिंगरप्रिंटिंग एक्सपर्ट थे। उन्होंने ही हेनरी के साथ में मिल करके आपका जो 7 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, हेनरी का प्राइमरी क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसमें रोल प्ले किया था। फिर आपका ये भी याद रखना है कि यहाँ से एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो जो कोलकाता में था वो बाद में क्या बना, फिंगरप्रिंट ब्यूरो बन गया। ठीक है। देन द यूनाइटेड किंगडम होम Secretary officer conduct an inquiry into identification of criminals by measuring the fingerprint. Mr. Edward Richard Henry, later Sir E.R. Henry, जो थे उन्होंने अपेयर किया था बिफोर द इंक्वायरी कमिटी टू एक्सप्लेन द सिस्टम को एक्सप्लेन किया। पब्लिश की उनकी बुक द क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट। ठीक है। द क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट, ये इंपॉर्टेंट है। द क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट, द कमिटी रिकमेंडेड एडॉप्शन ऑफ फिंगरप्रिंट एज द रिप्लेसमेंट फॉर द रिलेटिव इंक्वायरीज बर्टिलॉन सिस्टम। जब बर्टिलॉन सिस्टम के बाद में फिंगरप्रिंट सिस्टम को लाया गया, जब पता चला कि हाँ फिंगरप्रिंट से कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। तो उन्हें क्रेडिट दिया गया। किसे दिया गया, मिस्टर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी को क्रेडिट दिया गया। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट विच ओनली अ पार्शियल रिलाइज ऑन द फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। हम पूरे तरीके से भरोसा कर सकते हैं फिंगरप्रिंटिंग पर, ये इन्होंने कहा था। ठीक है। देन थे डॉक्टर एडमंड लॉकार्ड। जो एडमंड लॉकार्ड थे उन्होंने उनकी पब्लिश करा था फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का कंक्लूजन, क्राइटेरिया दैट शुड बी यूज्ड इन इंश्योर द रिलायबिलिटी बेस्ड ऑन स्टैटिकल एनालिसिस स्टडी 1914। ये याद रखना है आपको यहाँ पे ईयर। ठीक है। सो जितने भी फिंगरप्रिंट्स के फादर्स थे, जितने भी फिंगरप्रिंट्स में जिन्होंने काम किया था, ऑथर्स वगैरह थे, उन्हें मैंने इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करी है। अगर कोई छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, बट मैंने ट्राई पूरा किया है कि जितने भी पेपर में आपके आते हैं उन सभी को मैं ऐड कर दूं, और यहाँ पर वो ऐड किए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज क्योंकि ये आते ही हैं, है ना। फिंगरप्रिंट से बहुत सारे ऑथर्स, आपके फादर्स वगैरह आते हैं जिनके नाम डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और क्योंकि ये बहुत सारे हैं इसलिए हमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। ओके, सो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।